ध्यान देना कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसको ये कहते सम्य भगवत भावना करो, अपना भोगेगा, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम तो करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों, क्योंकि धर्म है, भगवत मार्ग है। सिद्धांत निश्चित है कि मन और वाणी से किसी की निंदा नहीं की जाती। तो आप धर्म है इसीलिए आपने निंदा नहीं की और कहा खुद विचार लीजिए कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन महाराज आपके तो 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृत्यकता, तपस्या पवित्रता दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। अधर्म के अंश गर्व आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण एक केवल सत्य बच रहा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तपस्या पवित्रता दया ये सब नष्ट कर दिया कलयुग ने, थोड़ा सत्य बचा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूपी कलयुग उसको भी नष्ट कर रहा है। ये गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतारा था, मैं समझ गया। ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है, मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है कलयुग, तो हंसते हुए कहा जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। क्योंकि जहां जिसके शरीर को तू स्पर्श करेगा वो झूठ बोलेगा, लोभी हो जाएगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा, व्यभिचार करेगा, स्वधर्म त्याग करेगा, दरिद्र हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, कलही हो जाएगा, दम्भी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, पापी हो जाएगा तेरे स्पर्श करने से कलयुग के। अतः मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा।